अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तगमे इम्तियाज़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर करें। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 171 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, 2024 के इंतखाबी नताइज आना शुरू हो गए। आपने बड़ी सख्त ड्यूटी की, थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा। बाजी वो था कि ऊपर मैंने जिस तरह जिक्र किया कि जियो न्यूज़ की अट्रैक्शन थी कि वो हेड ऑफिस कराची में पूरा एक इलेक्शन सेल था और हर 15 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने तमाम नुमाइंदों को हदायत दी रखी थी कि हर 15 पोलिंग स्टेशन का नतीजा देना है। तो 12 जो ही 5 बजे ये काउंटिंग शुरू हुई तो 12 इधर जिला चकवाल की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ये बिल्कुल शुरू में तो बिल्कुल ऐसे 40-50 पोलिंग स्टेशनों में तो बड़ा मुकाबला देखने को आया। तो फिर अभी 7 और 8 बजे के दरमियान ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जिन्हें पीटीआई की भी हमायत हासिल थी तो ये थोड़ी लीड में आना ये शुरू हो गए थे। तो 12 ये इधर चकवाल की जो ये PP-20 की जो हल्के में हैदर सुल्तान, तो ये उस वक्त तक 9 बजे तक ये सारा मामला चल रहा था। तो ये हैदर सुल्तान और अली नासर भट्टी के दरमियान ये बड़ा मुकाबला था, मगर हैदर सुल्तान आगे जा रहे थे। तो बाकी जो 5 नशिस्तें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो जो मतलब वक्त गुजर रहा था वो उनकी मुखालफिन की लीड बढ़ रही थी। तो बहरहाल एकदम फिर 9 साढ़े 9 बजे ये एकदम नताइज आने बंद हो गए। तो फिर उधर वो ऊपर पूछ रहे हैं क्या मामले का नहीं दे रहे जी। तो फिर अभी इधर रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन है वो देगा नतीजे। तो वो 12-1 बजे सारा ऐसे रुकावटी कोई नतीजा नहीं आ रहा। तो फिर ये 3-1 बजे के करीब जो है ना तो ये एकदम फिर नताइज आना शुरू हुआ। तो 5 बजे ये इधर चकवाल की तमाम चकवाल की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार जो है बादी अक्सरियत से कामयाब हो गए, जबकि ये दूसरे आज़ाद उम्मीदवार ये अपने अपने तौर पर अपनी अपनी कामयाबी का ये अपने उनका जश्न अपनी उनके दफ्तरों तक ही महदूद रहा। मगर जब हतमी नतीजा आया तो ये सारे इनको शिकस्त हो चुकी थी। तो ये 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का छक्का बड़ा मशहूर है। तो ये छक्का बहरहाल वो बाद में रोला पड़ा। हाँ, वो फार्म 47 ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फार्म 45 तो वो कह रहे हैं हमारे पास सारे हैं, मगर वो कोई फिर किसी अदालतों में उन्होंने कोई, हालांकि अदालतों में रिटर्न शिटें भी हुई, मगर वो फार्म 45 वो पूरा मेहर नहीं पेश कर सके। दोबारा वो 47 का फार्म जो था जो बाद में ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, कानून है ना कि भाई फार्म 45 और फिर नतीजा जो है फार्म 47 पे। तो अभी ये मजाक भी बना हुआ है फार्म 47 वाले जी। तो वो एक मतलब है अदालतों में अभी भी कई उसमें रिटर्न शिटें और मेरे समात हैं। दोबारा ये उस वक्त जो मेरा अंदाजा है कि ये हर हल्के में ये 1.5 लाख वोट जो है ये इधर चकवाल में हर हल्के में ये नौजवानों का वोट जो है ना ये बना था। ये उम्र पूरी होने पे ना तो एक वोटर रजिस्टर में तो उस 1.5 लाख वोट ने बड़ा अहम किरदार ला किया और बड़ा विधिबल था कि वो, हालांकि बड़ा खामोशी से निकला है। सामने ऐसे पोलिंग स्टेशनों पे कोई ऐसे, मैं सारे हर पोलिंग स्टेशनों में शहर में मैंने खुद भी 2-3 दफ़ा विजिट किया, इतनी ऐसे कभी नहीं ऐसे लाइनें लगी हुई। बहरहाल खामोशी से ये सारा और बड़ा भरपूर वोट खामोशी से ये पोल हुआ और नौजवानों का वोट जो है वो यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ही मतलब ये बिल्कुल पोल हुआ था। तो बहरहाल ये उसके बाद अब फिर ये हुकूमतों का क़याम सूबाई और सारा उधर क़याम हो रहा है, तो उसमें हम आगे चल के बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और इंतखाबात जो 2024 के थे उस हवाले से रोशनी डाल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली किस्त के अंदर ख्वाजा साहब से पूछूंगा कि पिछले इलेक्शन के अंदर MLA मुंतखब होने वाले सरदार गुलाम अब्बास बुझे क्यों हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में राजा ज़ीशान अली के साथ।